मेरे भेदी गुरुदेव साईं अरुण जी और सभी संत भाइयों और बहनों को सत साहिब जी। आज मैं गुरु जी की आज्ञा अनुसार अपने कुछ विचार कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने भेदी गुरु साईं अरुण जी को कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी आत्मा से अज्ञान का पर्दा हटा दिया है और जो हमें निरंतर अपने कठिन परिश्रम से ज्ञान का प्रकाश दिखा रहे हैं। मैंने पहले कहीं सुना था और पढ़ा भी था कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आज ये सत्य भी हो रहा है। साईं अरुण जी हमें नित्य नए वीडियोस और सतग्रंथों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, जिससे हमें निरंतर नई नई अध्यात्म की बातें जानने को मिल रही हैं। जैसा कि उन्होंने पहले ही अपने प्रवचनों में हमें यह बता दिया था कि वे हमें शिष्य नहीं बल्कि संत बना रहे हैं। यह बात बिल्कुल सच सिद्ध हो रही है। सभी संत भाई और बहनें निरंतर ज्ञानी हो रहे हैं और अपने अनुभव बता रहे हैं। सभी कुछ न कुछ कहने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं भी अपना कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरा नाम सुनीता है और मैं एक शिक्षिका हूँ। अध्यात्म को जानने की बचपन से ही जिज्ञासा थी। मैंने अपने एक रिलेटिव के कहने पर गुरु भी धारण कर लिए थे। उन्होंने 5 नाम का सिमरन भी दिया था। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने जो साधना वो बताते थे उसका पूर्णतः पालन किया, परंतु उस पथ पर चलने का भरसक प्रयत्न किया। कुछ ध्यान भी केंद्रित करने का प्रयास किया, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मैं इसमें सफल नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, इससे एक तनाव सा मन में रहने लगा कि मैं गुरु के बताए मार्ग पर चल नहीं पा रही हूँ। आत्मग्लानि होने लगी, लेकिन पारिवारिक कर्तव्य भी तो पूरे करने थे। अपने बच्चों और परिवार का ध्यान भी रखना था। परिणाम स्वरूप मैं खुश नहीं रह पा रही थी। ध्यान करने के कारण मैं शारीरिक व मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ रहने लगी। फिर मैं सोचने लगी कि शांति प्राप्त करने व प्रसन्न रहने के लिए हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, ज्ञान के लिए अध्यात्म की तरफ जाते हैं, अनुभूति के लिए जाते हैं, लेकिन हो इसका बिल्कुल विपरीत रहा है। मैंने परेशान होकर ये रास्ता छोड़ दिया। अब मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तू है तो अवश्य ही, लेकिन अब तू ही देख ले। मेरे वश की बात नहीं है तुझे प्राप्त करना। अब तू ही मुझे रास्ता दिखा, मुझे जहाँ जाना है वहाँ लेकर जा। मैं हार गई हूँ। तभी कुछ समय बाद YouTube पर एक अन्य सत्संग मुझे मिला। उसमें मैंने एक दोहा सुना। दोहा क्या था? भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। इसे सुनकर मुझे लगा कि मेरी भजन की माला तो टूट ही गई है। शायद परमात्मा इस सत्संग के माध्यम से मुझे कुछ रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि मन में तो विश्वास था कि परमात्मा तो है ही, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैं वो सत्संग सुनने लगी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। मैंने ये भी सुना था कि एक भेदी गुरु भी होते हैं जो परमात्मा का भेद बताते हैं। मुझे बहुत ही उत्सुकता थी कि ये भेदी गुरु आखिर मुझे मिलेंगे कहाँ, कैसे मिलेंगे, मैं इन्हें कैसे ढूंढ सकती हूँ। शायद जीवन में कभी भाग्य से मुझे भी भेदी गुरु मिल जाए। मैंने एक दोहा भी सुन रखा था जो मुझसे सुलझ नहीं रहा था। वो दोहा क्या था? वो ये था, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। अब मैं सोचती थी कि आखिर वो कौन से गुरु हैं जिनकी इतनी महिमा की गई है कि उनकी प्रशंसा में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। गुरु तो बहुत होते हैं। माता भी गुरु होती है, शिक्षक भी गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु बहुत होते हैं। सब अपनी अपनी जगह उचित हैं, लेकिन आखिर वो गुरु कौन से हैं, भेदी गुरु कौन से हैं जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता। एक दिन सौभाग्य से साईं अरुण जी की वीडियो मुझे YouTube पर मेरे हाथों से क्लिक हो गई। जैसे ही मैंने पहली वीडियो सुनी, उसमें इतना आकर्षण था कि मुझे लगा कि मैं शायद इसे ही ढूंढ रही थी। ऐसा लगा तपते हुए हृदय पर मानो गुरु के वचनों की ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही है। मैं सोचती कि ज्ञान का इतना भंडार है। एक वीडियो के बाद दूसरी के बाद तीसरी लगातार सुन रही थी। पहली वीडियो और बाद की सारी वीडियोस मैंने सुन डाली। मन को पक्का विश्वास हो गया कि साईं अरुण जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अपने वीडियो में वो एक धुन की बात करते हैं। सभी लोग बातचीत में बता भी रहे हैं कि उन्हें धुन सुनाई देती है। मैंने सोचा कि इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, धुन वास्तव में आती ही होगी। लेकिन क्या मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि ये धुन
या परमात्मा का संरक्षण मुझे भी मिलेगा? पर मैं वीडियोस सुनती ही रही, मैंने वीडियो सुनना नहीं छोड़ा। एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी, अचानक मुझे लगा कि कोई सीटी जैसी आवाज़, हल्की सी प्यारी सी आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा शायद बिजली के तारों से आ रही होगी, बिजली के तारों की भी ऐसी आवाज़ होती है। इधर उधर घूमकर देखा, थोड़ी देर में वो आवाज़ अपने आप बंद हो गई। फिर मैंने सोचा कहीं ये वो धुन तो नहीं है जो गुरुजी बताते हैं। फिर भी कुछ मैंने इसको टाल दिया बात को, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिनों में वैसी ही आवाज़ सुनी और मैं उसे खुली आंखों से सबके साथ बात करते हुए अनुभूत कर पा रही थी। मेरा हृदय खुशी से गदगद हो गया। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये धुन परमात्मा की ओर से ही आ रही है। गुरुजी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। मेरे अश्रु बह निकले, मैं बहुत खुश हो गई। घर में भी सबसे कहती थी क्या तुम्हें भी, या बच्चों से कहती थी क्या तुम्हें आवाज़ सुन रही है, पति से कहती थी क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुन रही है, सभी मना कर देते थे। मेरे पति कहते थे कोई आवाज़ नहीं है, तुम्हें भ्रम हो गया है, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब मैं घर पर पति के सामने वीडियो सुनाने की कोशिश करती उन्हें। कुछ दिनों में मैंने उनसे फिर पूछा क्या आपको आवाज़ आती है? उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया और कहा हाँ, मुझे भी एक सीटी जैसी आवाज़ आ रही है। परंतु उन्हें इस पर पूर्ण विश्वास नहीं है। वो पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वैसे, पर मैं जानती हूँ उन्हें परमात्मा की तरफ से ये अनुभूति हुई है। अब मैं सोचती शायद मुझे और लोगों की तरह 24 घंटे धुन नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे धुन का ये दायरा रोज बढ़ने लगा। अब क्या होता, पूरा दिन और रात में आने लगी लगातार, फिर और कभी 2-4 दिन के बाद छोड़कर 2-4 दिन आने लगी, फिर पूरा हफ्ते आने लगी, बिना ध्यान लगाए आने लगी। अब तो ये हालत है कि ध्यान उधर जाता है तो बिना ध्यान लगाने पर मतलब आवाज़ चलती रहती है। अब ये 24 घंटे सुनाई देती है। मुझे मीराबाई का दोहा याद आने लगा इस समय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। इसमें यह भी कहा गया है कि ये दिन दिन बढ़ती है, दिन दिन बढ़त सवायो। तब मुझे मतलब ये स्मृति आई कि यही तो वो चीज़ है, यही तो धुन है जो रोज जिसका दायरा विस्तृत होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब सब लोग अपना सार शब्द मिलने से पहले का जीवन और बाद का जीवन बताते हैं, मैं भी बताना चाहती हूँ। धीरे धीरे पारिवारिक सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होती जा रही हैं। थोड़ा बहुत तो रहता ही है ऊपर नीचे इस प्रकृति में स्वार्थ, लेकिन स्वार्थ भी बन रहा है, साथ ही परमार्थ भी तो बन रहा है हमारा। परमात्मा का स्पर्श होने के बाद साईं जी की वीडियोस के बारे में मैंने दूसरे लोगों को भी बताया, बहुत कोशिश की। उनमें से कुछ ने उन्हें सुना और कुछ उन्हें अनदेखा कर दिया, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ को उस धुन की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हुई। अब मेरी परमात्मा से ये ही विनती है कि जिन लोगों को सच में परमात्मा को जानने की इच्छा है उन्हें ये वीडियोस अवश्य ही सुनने चाहिए, उन्हें ये प्राप्त हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पर उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। उनका भी भाग्य हमारी तरह बन जाए और वे भी परमात्मा की शरण में आकर अपना जीवन सफल कर लें। मैं अपने अनुभव से सबको बताना चाहती हूँ कि परमात्मा का स्पर्श उन्हें भी मेरी तरह प्राप्त होगा और हम सब भाग्यशाली लोगों की तरह उनका मनुष्य जीवन भी सफल हो जाएगा। अंत में हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि साईं अरुण जी के वीडियोस सुने, अवश्य ही सुने और सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर लें। साईं जी हमें प्रकृति, जीव और परमात्मा का एकदम स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं जो पहले कभी सुना ही नहीं था। हमारे उपकार के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। मुझे अपने सभी संत भाइयों और बहनों से भी अनुरोध करना है कि वे भी साईं जी के कार्य में हाथ बटाएं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शुरू में एक हिचकिचाहट अवश्य होती है कि हम क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे, धुन के ऊपर क्या बोलेंगे, साईं जी के ऊपर क्या बोलेंगे। लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर सच्चे हृदय से परमात्मा का नाम लेकर बोलना शुरू कर दें
तो वो हमें इतनी प्रेरणा देते हैं, अंदर से प्रेरणा आती है कि हमारा कार्य बहुत आसान हो जाता है। हमें स्वतः ही शब्द मिलते जाते हैं और हम बोलते जाते हैं और हम अपनी अभिव्यक्ति और करना चाहेंगे, मतलब ये लगता है कि और कहें कुछ, लेकिन समय कम पड़ जाता है। इसलिए आप अवश्य कुछ प्रयास कीजिए। प्रेरणा वह परमात्मा जो हर क्षण हमारे साथ है अवश्य देगा, क्योंकि वो हमें संत बना रहा है, कुछ करवाना चाहता है शायद हमारे माध्यम से। और मार्गदर्शन हमें हमारे गुरु साईं अरुण जी दे ही रहे हैं। अंत में मैं सुनीता रानी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और जिस प्रकार गुरुजी अपनी वीडियोस और अन्य पीडीएफ और बहुत सारी बुक्स के माध्यम से जो हमारे दोष दूर कर रहे हैं, उसके लिए कबीरदास जी का एक दोहा मुझे अभी स्मृति में आ रहा है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाह्य चोट। मतलब गुरु जो है कुम्हार की तरह है और जो शिष्य है वो कुंभ की तरह है। मतलब जो जैसे कुम्हार मतलब हाथ लगाकर, हाथ का सहारा देकर उसका खोट भी निकालता है, घड़े को सुंदर बनाता है, लेकिन अंदर से वो सहारा भी देता है। अंदर से ऐसे ही गुरु हमें ज्ञान भी देते हैं। तो अंत में साईं अरुण जी और सभी संत भाइयों और बहनों को सत साहब जी, सत साहब जी, सत साहब।